प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम किसी राशि, किसी लग्न की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के भावों की, और उन भावों में सबसे जो प्रभावी और मुख्य भाव है, जिसे हम सप्तम भाव के नाम से जानते हैं। सप्तम भाव का कार्यकर्ता क्या है, आप कमेंट में लिखें। सप्तम भाव को वैदिक ज्योतिष में पाटनी भाव कहा जाता है, और सामान्य तौर पर इसे आपके दाम्पत्य जीवन से जोड़ा जाता है। यहाँ से इस सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, परंतु इसकी भूमिका इतनी ही नहीं है। यह आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों का संकेत देने वाला भाव तो है ही, साथ ही यह आपके विपरीत ऊर्जा का भाव है, विपरीत ऊर्जा का केंद्र है। और अगर यह भाव एक्टिवेट हो जाए, यह भाव आपको सहयोग करने लगे, तो आप विपरीत राजयोग प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। विपरीत राजयोग की परिस्थितियों में क्या होगा और कैसे प्राप्त करेंगे, यही आज का विषय है। तो चैनल पर नए हो तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यह सप्तम भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इसमें 4 त्रिकोण बनते हैं। प्रथम त्रिकोण यह है जिसमें आपका लग्न, आपका पंचम भाव और आपका नवम भाव, यह आपकी ऊर्जा है, यह लग्न है, यह आप है। और यह ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, और यह आपके भाग्य और धर्म का भाव है। तो एक व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसके संतान और उसका धर्म और भाग्य, यह तो आपकी ऊर्जा है। लेकिन इसी के विपरीत जो दूसरा त्रिकोण बनता है, जिसमें आपका तीसरा भाव, आपका एकादश भाव और आपका सप्तम भाव आता है, और देखेंगे तो सेम यह ऐसे आता है। यानी आपने श्री यंत्र में जो दो त्रिभुजों का आपने मिलान देखा होगा, वही यह प्रदर्शित करता है। यह आपकी विपरीत ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, और यह सप्तम भाव आपके लालसाओं, आपकी कामनाओं की पूर्ति करने के कारकत्व का भाव है। अतः यह आपको नीचे की तरफ ले जाती है और आपका लग्न भाव ऊपर की तरफ ले जाता है। ऊपर की तरफ मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो यह सप्तम भाव आपकी संपत्ति को प्रभावित करता है, आपकी साझेदारी को प्रभावित करता है, आपके मित्रों को प्रभावित करता है, आपकी कूटनीति को प्रभावित करता है, समाज में डीलिंग को प्रभावित करता है। अगर यह भाव एक्टिवेट हो जाए तो, जैसा बताया कि विपरीत राजयोग। अब समझें कि विपरीत राजयोग होता क्या है। तो विपरीत का मतलब ही कि आपके विपरीत परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो आपके अनुकूल न हो, उसमें जब आप संघर्ष करके उभरते हैं, तो वह विपरीत राजयोग है। यानी संघर्षों के बल पर प्राप्त जो सफलता है, वह विपरीत राजयोग है, जिसके लिए कर्म प्रभावी होते हैं, जो कि पराक्रम भाव है। और एकादश भाव प्रभावी होता है, जो आपकी इनकम और इच्छाओं का भाव है। और यह दोनों भाव जुड़ते हैं इस सप्तम भाव से। इन दोनों को ऊर्जा सप्तम भाव से मिलती है। कैसे, जरा इसे समझ ले, तब हम बताएंगे कि माँ कामाख्या की कृपा से कैसे आप इस भाव को एक्टिवेट करके विपरीत राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह है आपका एकादश भाव, आपकी इनकम का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। अब एकादश भाव से अगर हम इस भाव को देखें तो यह नवम पर स्थान पर आता है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और नवम भाव को हम भाग्य कहते हैं। यानी आपके इनकम का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाग्य भाव है सप्तम भाव। ठीक। बात आती है पराक्रम की। कोई भी इनकम बिना पराक्रम के नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसे ही कुछ लोग बिरले हों जिन्हें सब कुछ भाग्य से मिल जाए, लेकिन यहाँ तो विपरीत राजयोग की बात हो रही है, तो विपरीत राजयोग का आधार ही पराक्रम है। अब पराक्रम से एक दो तीन चार पांच, पराक्रम से पांचवा भाव है यह सप्तम भाव। पांचवा भाव ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव। यानी यह पराक्रम आपका कितना होगा और इस पराक्रम में आपको किस तरह का पराक्रम करना चाहिए, यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सप्तम भाव से मिलेगा। और पराक्रम का भाग्य क्या है, यानी इनकम का भाग्य क्या है, वह भी सप्तम भाव है। इतना समझ गए। दूसरा जो मूल बिंदु समझे, यह आपका भाग्य है, भाग्य भाव। भाग्य भाव का 11वां भाव सप्तम भाव होता है। अब जैसा कि बताया कि सप्तम 11वां भाव इनकम और इच्छा पूर्ति का, तो इस भाग्य से इनकम कितनी होगी वह बताएगा यह। भाग्य आपका चाहता क्या है, भाग्य की इच्छा क्या है, वह बताएगा यह सप्तम भाव। तो यह सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। अब इसे एक्टिवेट कैसे करें, आज हम इस बात की चर्चा ही नहीं करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इस भाव को एक्टिवेट करने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यह सप्तम भाव आप जानते हैं कि आपके यौनिक कल्पनाओं का, यौन जीवन का भाव है। और कामाख्या स्थान में माता शक्ति के जो सती स्वरूप में यज्ञ में भस्मीभूत होकर के शिव द्वारा उन्हें लेकर के विक्षिप्त अवस्था में ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए विष्णु द्वारा माँ सती के अंगों को जो काट के गिराया गया, तो वह 52 स्थान पर गिरे और 52 शक्तिपीठ कहलाए। उन्हीं शक्तिपीठों में कामाख्या जो स्थान है वहां माता की योनि गिरी, अतः यह सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। और सप्तम भाव को एक्टिवेट करने के लिए इसी शक्तिपीठ की शक्ति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह भी योनि भाव है। आप जानते हैं, क्योंकि एक स्त्री के लिए यह पुरुष भाव, तो पुरुष के लिए स्त्री भाव, यानी समागम का भाव है। और समागम का माध्यम क्या होता है? तो योनि। इतना तो आप समझ गए कि कामाख्या की शक्ति से ही यह भाव जागृत होगा, एक्टिवेट होगा। दूसरी बात है कि यह लग्न भाव है, लग्न के ठीक सामने उसका विपरीत भाव। आपका विपरीत भाव ही तो आपकी ऊर्जा है। अगर आपके जीवन में विपरीतता हो ही नहीं, सब कुछ अनुकूल हो, तो आप आलसी हो जाएंगे। तो यह ऊर्जा का भाव है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। अब कामाख्या की कृपा से इसे एक्टिवेट कैसे करें, बात इसकी कर लेते हैं। आप जानते हो तो ठीक है, न जानते हो तो बता देता हूँ कि हर वर्ष इसी जून के महीने में कामाख्या में अम्बुबाची उत्सव होता है, जहाँ माता की वह योनि पीठ रजस्वला होती है जो स्त्री का प्रमुख गुण है। यह 22 से 26 जून के बीच में होता है। इस वर्ष मैं भी उस अनुष्ठान में शामिल हुआ। वहां 3 दिनों तक उस योनि पीठ को सफेद वस्त्रों से ढक दिया जाता है, जो मंदिर खुलने के बाद वह लाल हो जाता है रक्त से। वह वस्त्र का प्रसाद लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी लोगों को दिया जाता है जो वहां उपस्थित है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं अपने व्यक्तिगत संपर्कों और एक साधक होने के वजह से, क्योंकि मैं 16 तारीख से ही वहां अनुष्ठान में शामिल था, मुझे भी यह प्रसाद मिले
जो कि मैं 5 लोगों के लिए 6 लोगों के लिए तो अनुष्ठान के लिए गया था, उनको भेजा गया। कुछ यह वस्त्र जो माता के योनि का वस्त्र है, वह अतिरिक्त मिला। अब यही वस्त्र है जो आपके सप्तम भाव को जागृत कर देगा। कैसे? तो इसके लिए आपको, अगर आप विवाहित पुरुष हैं, ध्यान दें, आप विवाहित पुरुष हैं, तो आप समझते हैं एक बात को कि विवाह मनुष्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। कुछ लोग विवाह के उपरांत बहुत उन्नति कर जाते हैं, कुछ लोग सामान्य रहते हैं, तो कुछ लोग अवनति को भी प्राप्त होते हैं। क्यों? यही कामाख्या शक्ति का प्रभाव है। अगर वह एक्टिवेट हो गई पॉजिटिव वे में आपके सपोर्ट में, तो फिर आपको फर्श से अर्श पर, आपके विपरीत एक्टिवेट हो गई तो अर्श से फर्श पर, और सामान्य रही, शून्य रही, तो आप जैसे जीते हैं जिए। तो अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो मंगल सूत्र एक प्रमुख वैवाहिक आभूषण है जिसे स्त्री धारण करती है। क्यों? मंगल सूत्र की कल्पना क्यों की गई? यानी आभूषण तो ठीक है, लेकिन उसका नाम मंगल सूत्र क्यों दिया गया? क्योंकि मंगल है ऊर्जा, और मंगल है मंगलता का कारक, शुभता का कारक। जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो कौन सी शुभता, किस तरह की शुभता? तो इसलिए अब मंगल, आप पुरुष है तो मंगल सूत्र कहाँ आएगा? स्त्री के पास, यानी यहीं से ऊर्जा मिलेगी आपको, मंगल ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए आप अगर समर्थ हैं तो, और विवाहित है, तो एक विशेष तरह का मंगल सूत्र जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर एक यंत्र का फूल भी जुड़ा है, जिसमें कि इस कामाख्या वस्त्र को अनुष्ठानित करके, अभिमंत्रित करके, भर करके तैयार कराया जाता है, यानी कराया जाएगा। इसे आप अपनी धर्मपत्नी को धारण कराएं। देखिए माँ कामाख्या की ऊर्जा इस सप्तम भाव को एक्टिवेट करके आपके जीवन में क्या करती है। यदि आप विवाहित नहीं है और हैसियत है इस तरह का मंगलसूत्र बनवाने की, तो बनवा करके आप घर में एक फ्री यंत्र स्थापित करते हुए इस मंगलसूत्र को, फ्री यंत्र को अभिमंत्रित करके उसके साथ स्थापित करें। निश्चित ही आपके जीवन में सप्तम भाव एक्टिवेट होकर के आपको ऐसे ऐसे पार्टनर और सहयोगी देगा जो आपके साथ अपना घर लगा करके आपका व्यवसाय कराने लगे, और आपके विवाह में भी शीघ्रता होगी और अच्छी जीवन साथी की प्राप्ति होगी। लेकिन यह थोड़ा महंगा है, क्योंकि यह स्वर्ण का मंगलसूत्र न्यूनतम भी बनवाना तो कम से कम 20,000 25,000 के नीचे संभव नहीं है आज के समय में। अब बात करते हैं कि सस्ता कैसे, कम दामों में या कम धन में यह व्यवस्था या यह सप्तम भाव आपका एक्टिवेट हो। थोड़ा धीरे होगा लेकिन होगा। कैसे? अगर आप पुनः विवाहित हैं तो आपको इस तरह का मंगलसूत्र बनवाने की हैसियत नहीं है, तो इसी वस्त्र से अभिमंत्रित और अनुष्ठानित एक यह यंत्र जो ताम्र में बनेगा, क्योंकि यह ताम्र और स्वर्ण दोनों सोने, दोनों मंगल और सूर्य के कारक होते हैं, इसमें बनेगा और इसे धर्मपत्नी को धारण कराए। ठीक, प्रभाव थोड़ा धीमा आएगा लेकिन आएगा। लेकिन यदि आप विवाहित नहीं है तो क्या करें? तो फिर इसी यंत्र को आप, जो इस माता के वस्त्र से अभिमंत्रित करके निर्मित होगा, स्वयं धारण करें। अब यह यंत्र भी दो व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। एक तो सामान्य है, जो केवल इस यंत्र के साथ थोड़े से मंत्रों के अनुष्ठान द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए मात्र 551 रुपए का व्यय आएगा। लेकिन अगर इसी यंत्र को आप थोड़ा सा विशेष चाहते हैं कि इसकी कुछ शक्ति बढ़ जाए,
तो 2.25 दिन इस यंत्र के साथ जाप का अभी प्रयोग होगा और तब यह 2100 का यंत्र पड़ेगा, क्योंकि 2.25 दिन इसके साथ जाप होगा जो आपके नाम कुल गोत्र के साथ होगा, तो यह 2100 पड़ जाएगा। तो इस यंत्र को आप प्राप्त करके धारण करें। अगर विवाहित हैं तो पत्नी को करवाएं और विवाहित नहीं है तो स्वयं करें। देखिए चमत्कार घटित होगा, माँ कामाख्या की वह कृपा कैसे आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करके आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति कराती है, अच्छी इनकम देती है, आपके भाग्य को उज्जवल करती है, आपके लग्न व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देगी। तो वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर आप इस तरह से पीड़ित हैं, आपके रोजगार व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, तो सप्तम भाव को जागृत करें, या हमारी विधि से करें या किसी के विधि से करें। यह मुख्य संदेश है कि आप सप्तम भाव को जब तक नहीं जागृत करेंगे, आपकी इनकम भाव में वृद्धि होगी ही नहीं, और इसमें वृद्धि नहीं होगी तो कुछ नहीं है। चाहे जैसे आप सप्तम भाव को जागृत करें, हमारे द्वारा करें, कैसे भी करें, धन्यवाद।